कहानी का नाम पिज़्ज़ा ने किया कमाल। रिया अपनी मम्मी पापा की लाडली बेटी जब स्कूल से घर आई तब उसने अपने मम्मी पापा के सामने जिद पकड़ ली कि मुझे इस गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी मामा मामी के पास जाना है। रिया इतनी प्यारी थी कि उसकी बात को तो जैसे कोई टाल ही नहीं सकता था। उसकी प्यारी प्यारी बातों से तो घर चहकता रहता है। उसकी बात करने का तरीका इतना अनोखा है कि हर किसी का मन मोह लेता। लगता ही नहीं कि रिया सिर्फ 4 साल की छोटी सी बच्ची है। तभी उसके पापा ने उसे वादा किया कि जैसे ही तुम्हारी परीक्षा खत्म हो जाती है मैं तुम्हें और मम्मी को नाना नानी के पास छोड़ आऊँगा। परीक्षा खत्म हो गई। रिया ने जिद पकड़ ली कि मुझे नाना नानी के पास जाना है। अगले ही दिन रिया के पापा उसे अपने नाना नानी के यहाँ छोड़ आए। 1-2 दिन में ही रिया ने अपनी नादानियों और शरारतों से अपने नाना नानी मामा मामी के यहाँ सबका मन मोह लिया। रिया को पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद था। उसका बस चले तो वह रोज़ पिज़्ज़ा के अलावा कुछ न खाए। एक शाम जब मामी ने उसे पिज़्ज़ा बना के दिया तब वह पिज़्ज़ा के एक प्लेट में लेकर बालकनी में बैठकर खाने लगी। तभी उसने बालकनी से देखा कि 2 आदमी जो कि बहुत बड़े थे वह आपस में पार्किंग के लिए झगड़ रहे हैं। काफ़ी देर तक वह लड़ाई देखती रही पर पता नहीं उसे क्या हुआ। वह अगले ही पल किसी को बिना बताए प्लेट के साथ नीचे पहुंच गई जहां दोनों आदमी झगड़ रहे थे और कहने लगी, अरे दोनों नाना जी झगड़ा झगड़ी बंद करो, पिज़्ज़ा खाना शुरू करो। बच्चों की तरह झगड़ा मत करो। मैं आप दोनों के लिए पिज़्ज़ा लाई हूँ, इसे खाकर जल्दी से दोस्ती कर लो। छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। वहाँ खड़े तमाशा देख रहे सभी लोग भी हंस पड़े। कुछ देर पहले वाला झगड़े का माहौल अब हंसी में बदल गया। जब रिया ऊपर आई तो उस सब ने उसको शाबाशी दी और पूछा, प्यारी गुड़िया रानी, यह तो बता तुम्हारे दिमाग में यह बात कैसे आई? तब रिया ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, घर में जब भी मम्मी पापा का झगड़ा होता है तो खाना नहीं बनता, तब घर में पिज़्ज़ा आता है, तब दोनों में दोस्ती हो जाती है। तब मैंने सोचा कि अगर दोनों नाना जी को मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगी तो उनकी भी दोस्ती हो जाएगी मम्मी पापा की तरह। यह सुनते ही रिया की मम्मी शर्मा गई और घर में सब उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। सच में बच्चों की मासूमियत सबका दिल जीत लेती है। काश थोड़ी मासूमियत हम बड़ों में भी आ जाए तो शायद झगड़ा कभी ना हो और सब बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहने लगे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।